पेट्रोल बढ़े या डीजल, किराया बढ़ाने की ताक में बैठे ट्रांसपोर्टर हर सूरत में तैयार। डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं, कोशिश है कि किराया कम से कम बढ़ाया जाए। झंग के ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमत में इजाफा गरीब दुश्मन करार दे दिया। मुसाफिर की भी दुहाइयां, कहते हैं किराया बढ़ाने और कम करने के लिए कोई असूल ही नहीं। डीजल महंगा होने की वजह से फिर बसेस के किराए महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की सिटीज में जाना मुश्किल होगा। डीजल महंगा हो गया, बंदा फैसलाबाद जाए या लाहौर जाए, डबल किराया पैना है। आसान ही है, हुकूमत को चाहिए कि डीजल सस्ता किया जाए, तकरीबन रहम किया जाए। डीजल की कीमत में इजाफे पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी बिलबिला उठी। कहते हैं हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। महंगाई कम करने के दावे कहीं भी सच होते दिखाई नहीं दे रहे। महंगाई में कमी सिर्फ कागजात की हद तक है। डीजल की कीमत में इजाफा किसानों के लिए भी दर्द सर बन गया। कमाद, बरसीम और गंदम की बुआई शुरू होने के करीब डीजल की बढ़ती कीमत ने अखराजात में तगड़ा इजाफा कर दिया। किसानों ने परेशानी में सर पकड़ लिए। देखिए, डीजल एक अहम ज़रूरत है किसान की, और इस वक्त डीजल का बढ़ना, जबकि गंदम की बिजाई, हमारी सितंबर काश्त, कमाद और बरसन की आप देख रहे हैं कि बिजाई शुरू है, तो इस मौके पर हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत ये गुजारिश करते हैं कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए। मजदूरों ने महंगाई में कमी महज दावा करार दे दी। फैसलाबाद के मजदूर कहते हैं घी, चीनी और आटा महंगा हो रहा है। घरों के चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो चुका। काम मिलता नहीं, फारग बैठ बैठ के घर चले जाते हैं। 10 साल हो गए इन्हों कहंदियां नूं, हुकूमतां बारों वारी यही गल्लां बार-बार कर रही वा कि महंगाई कम करांगे, लेकिन कुछ नहीं। इधर भी कैमरा मार के वेखो, इधर भी वेखो, कोई गाहक नहीं, कोई काम नहीं। कानून पर अमल करना भी फायदा ना दे सका। एलपीजी एसोसिएशन सराफा एहतजाज, छापों, मुकदमात और जुर्मानों के खिलाफ 2 रोजा हड़ताल दी। कहते हैं इंतजामिया ने अपना ही कानून बना लिया। जब दिल चाहता है कारोबार बंद कर देते हैं। कवानीन पर अमल के बावजूद निशाना बनाया जा रहा है। उधर एलपीजी एसोसिएशन की सिविल डिफेंस ऑफिसर से मीटिंग। एलपीजी एसोसिएशन की सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सेफ्टी ऑफिसर्स का कहना है जल्द नए कवानीन वाजे किए जाएंगे। लाल मिर्च ने गरीब की जेब से धुआं निकाल दिया। मिर्च ने महंगाई मजीद तीखी कर दी। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में लाल मिर्च 4000 रुपए फी मन महंगी। लाल मिर्च 21,000 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। दर्जा अव्वल लाल मिर्च 525 रुपए किलो में बिकने लगी। कोई भी चीज़ कम नहीं हुई। अभी गला मंडी से खबर आई है कि मिर्च 4000 बढ़ गई है मन का। ऐसे ही जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, घी बढ़ गए हैं पिछले वीक में, सारे आटा बढ़ गया, दालें महंगी हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना, अभी तक ऐसी चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है जो दुकान पर सस्ती है। जैसे भी करें बिजली का बिल भरें। फेस्को ने अपनी तिजोरी भरने के लिए गरीब आवाम से एक साथ की सहूलत भी छीन ली। नेपरा के हुक्मनामे पर अमल शुरू। बिल की अदम अदायगी पर मीटर कटेंगे। सार्फिन साल में एक बार ही एक साथ करवा सकेंगे। पानी जिंदगी है, लेकिन चौबा टेक्सिंग में मौत बनने लगा। पीने का पानी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। 70% सरकारी स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। आलूदा पानी के इस्तेमाल से तलबा और तालिबात में पेट की बीमारियां आम हो चुकी। झंग में कवानीन की खिलाफ वर्जियां भारी पड़ने लगी। ओवरलोडिंग, गाड़ियों और एक्सेल वेट की खिलाफ वर्जी। 2771 चालान। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में 471 गाड़ियों के चालान कट गए। 15 रोज में 42,35,000 के जुर्माने। मिल्लत चौक वासा कॉलोनी के बाहर 2 रोज कबल पड़ने वाले शगाफ का मामला हल न हो सका। वासा ने मसले का हल निकालने की बजाय सड़क को ही बंद कर दिया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। शहरी कहते हैं मशीनरी और अमला तो मौजूद है, लेकिन मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। सनती शहर की पहचान घंटा घर इंतजामिया की गफलत का शिकार। घंटा घर की हालत अबतर। घड़ियाल की सुइयां थम गईं। फवारे की तज़ीनो आराइश ना होने से रौनक मांद पड़ गई। ताजरों की इंतजामिया से तज़ीनो आराइश की अपील।
اسسٹنٹ کمشنر 18,000 تبدیل، تحصیل کی باغ دوڑ، اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضی کے سپرد، محکمہ SNGAD نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت سرکٹ ہاؤس کی تعمیر و مرمت، تزئین و بحالی کے جاری کاموں کا جائزہ اجلاس، لاؤنج، VVIPs رومز، داخلی راستہ اور دیگر حصول کی ڈیزائننگ پر بریفنگ۔ کمشنر نے کہا کم سے کم آرائشی اشیاء کا استعمال کریں، اسٹرکچر ماڈرن اور دیرپا ہونا چاہیے۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی F بلاک میں محفل نعت و سماع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس منایا گیا۔ پیر صاحبزادہ محمد رمضان کی خصوصی شرکت، سلیم اللہ عظیم اللہ قوال نے کلام پیش کیا۔ عالمی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام استحکام پاکستان امن سیمینار، پاک فوج اور پنجاب پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت صاحبزادہ محمد عرفان جاوید نے کی۔ 17 اکتوبر غربت کا عالمی دن، پاکستان میں غربت مکاؤ پالیسی، بجلی گیس کے بل ہو یا اشیاء خورنوش کے نرخ سب پہنچ سے باہر، قوت خرید کی کمی کا شکار پاکستانی غربت کی دلدل میں دھنس گئے۔ جنگ میں بھی غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مزدور طبقہ کمر توڑ مہنگائی سے نالاں۔ ایڈن آرچرڈ سوسائٹی کے انتخابات کی گہما گہمی، اتحاد گروپ کی جانب سے کارنر میٹنگ، چیئرمین اتحاد گروپ اجمل وجاہت، وائس چیئرمین فرحان رؤف دیگر کی شرکت۔ امیدوار برائے صدر بدر رندھاوا، سینئر نائب صدر کاشف ندیم بھی شریک، امیدوار نائب آصف حبیب، جنرل سیکرٹری شیخ فرحان سلیم بھی موجود تھے۔ اتحاد گروپ کی جانب سے میٹنگ کے بعد ریلی بھی نکالی گئی، نامزد امیدواروں کے حق میں نعرے بازی۔ اسٹیٹ بینک نے کرکٹ ٹرافی بھی تجوری میں سجا لی، اسٹیٹ بینک پریزیڈنٹ کپ 2024 کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں SNGPL کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فائنل میں فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ SNGPL نے پہلے کھیلتے ہوئے 165 رنز بنائے اور پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ طاہر بیگ 48 اور حسن نواز 40 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اسٹیٹ بینک کے محمد عباس اور کاشف بھٹی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں اسٹیٹ بینک نے ہدف 44 اوور میں 3 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔ عمران بٹ 68، عمر امین 40 اور فواد عالم نے 28 رنز کی اننگز کھیلی۔ اور فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے قصر بہبود میں میک اپ کورسز، خواتین کو 6 ماہ کی ہیئر کٹنگ، برائیڈل میک اپ اور گرومنگ کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ طلبہ کہتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ہنر مند ہونا بھی لازمی ہے، شارٹ کورسز میں کم وقت میں زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔